अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जुड़ गए हैं एएस मैथ चैनल पर। मैं मिस शबनम आज क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आज पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातों को जान लें, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 साथ साथ करेंगे। देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसको हम लोग बनाने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तो बेसिक बात में क्या है, सबसे पहले हम लोग डिग्री क्या है वो जानेंगे। तो डिग्री क्या है सबको पता है कि डिग्री किसे कहते हैं, और अगर किसी को नहीं पता है तो उसको कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आज जान ले कि डिग्री बोलते किसको है। डिग्री बोलते हैं मैथ के टर्म्स में डिग्री, ठीक है। ये मैथ के टर्म्स में डिग्री बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। जो भी इक्वेशन है और उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। और डिग्री के बाद हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक टर्म है, इक्वेशन है एक टाइप का, और ये एक टर्म है लीनियर इक्वेशन। वो बोलते हैं कि इसको ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक रहेगा लेकिन उसका हाईएस्ट पावर जो है वो हाईएस्ट पावर उसका 1 होगा, उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आप ये डिग्री और लीनियर इक्वेशन क्यों बताएं। तो इसका बताने का मेन मकसद ये है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे तो उसमें हमारा डिग्री का बात आएगा। तो जब किसी को डिग्री के बारे में ही नहीं पता रहेगा, या पावर, डिग्री को ही पावर बोलते हैं, ठीक है, पावर डिग्री एक ही है, तो अगर किसी को डिग्री या पावर नहीं समझ में आएगा तो कैसे वो समझेगा। इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही था कि डिग्री किसको बोलते हैं और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वो इक्वेशन लीनियर समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें पहले लीनियर इक्वेशन को जानना पड़ा है। अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो हम लोग जान लिए कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक होगा और उसका हाईएस्ट पावर भी जो है वो भी एक होगा, उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो एक रहेगा लेकिन उसका हाईएस्ट पावर या उसका हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो होता है ax² bx + c। दिखने में वो ऐसा लगता है, ये जो ax² bx + c जो है ना वो उसका एक जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो है हमारा a और b और c जो है वो किस किस कंडीशन को अप्लाई करता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो किस किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिखा है कि a ≠ 0, a जो है वो कभी 0 नहीं होगा और b जो है वो b = 0 और c जो है = 0। अब कैसे ये कैसे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई हमारा कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये तो इसको भी 0 कर देगा, फिर 0 इसके साथ ऐड होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा, नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर b 0 हो गया, किसी केस में b का कोएफिशिएंट जो है 0 हो गया, तो उस केस में x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। और कौन कौन सा निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा और दूसरा नेगेटिव। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है।